वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले सर्च एंड रो एंड कॉलम वाइज शॉर्टेड मैट्रिक्स प्रॉब्लम को, विच इज थर्ड प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च ऑन 2D एरेज। इसको यहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं। प्रॉब्लम पे सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने तीनों लिंक तीन लिंक खोल रखी है, गीक्स और गीक्स, कोडिंग स्टूडियो एंड हमारा लीड कोड। तीनों प्लेटफॉर्म की लिंक यहाँ पे ओपन है। हम पहले प्रॉब्लम के तीनों सोल्यूशन को यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देन उनके कोड की बात करेंगे। हम तीनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर हम तीनों डिफरेंट सोल्यूशन लाइक बेटर, ब्रूट फोर्स एंड ऑप्टिमल, तीनों अप्रोचेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनका कोड देखेंगे, उनका कोड समझेंगे इंटायरली कि क्या कोड है, कैसे हम कोड करेंगे, हम उसका सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करूंगा ब्रूट फोर्स की। प्रॉब्लम है क्या, पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में। तो हमारे पास में ये जो नई प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है हमारा इसमें, तो इसको हम समझते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में। प्रॉब्लम मेरी बेसिकली क्या है कि मेरा जो मैट्रिक्स है वो क्या है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड है। मतलब क्या है, जैसे 1 4 7 ये रो वाइज सॉर्ट है एंड ये कॉलम वाइज 15 19 22 24 30 ये कॉलम वाइज सॉर्टेड है। पर ये ऐसे सॉर्टेड नहीं है zigzag फॉर्म में, जैसे हमने लास्ट वाली प्रॉब्लम में देखा था। क्या देखा था हमने कि यहाँ से सॉर्टेड आ रहा है, देन ये यहाँ से आके ऐसा करके इस फॉर्म में कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में था हमारे पास में पहले। तो वैसा कोई फॉर्म यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिंपल हमारे पास में क्या है, रो वाइज सॉर्टेड है एंड हमारा जो रो वाइज शॉर्ट के साथ में हमारा क्या है, हमारा कॉलम वाइज शॉर्ट है। अब यहाँ पे हमें करना है क्या, हमें एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, टारगेट, जो हमने लास्ट वाली प्रॉब्लम में भी किया था, सेम काम है। तो हम ब्रूट फोर्स की बात करेंगे तो हमको पता है कि ब्रूट फोर्स हम क्या कर रहे होते हैं, हम रो बाय रो जा रहे होते हैं। ठीक है, हर एक रो में जा रहे होते हैं, हर एक कॉलम में जा रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं उस एलिमेंट से क्या तुम टारगेट हो। जैसे फर्स्ट पे आया, क्या तुम टारगेट हो, क्या तुम टारगेट हो, क्या तुम टारगेट हो, क्या तुम टारगेट हो, क्या तुम टारगेट हो। ऐसे करके हम सिक्वेंशियल सर्च कर रहे होते हैं हर एक एलिमेंट पे। वो हमारा क्या होता है, ब्रूट फोर्स होता है। वो क्या होता है, हमारा ब्रूट फोर्स होता है। ये लास्ट वाली प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था। कोड एग्जैक्ट सेम रहने वाला है जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ n इंटू एम, जैसे हमारी प्रीवियस वाली प्रॉब्लम में तो सेम रहने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने वाले, लीनियर सर्च अप्लाई करने वाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ n इंटू एम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर रहने वाली, क्या रहने वाली, टीसी रहने वाली है। एंड स्पेस की अगर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्पेस की बात करूं मैं तो पुरानी वाली प्रॉब्लम में हमको पता है यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं कर रहे, तो ऑर्डर ऑफ 1 हमारा स्पेस रहता है। क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ 1 हमारा स्पेस रहता है। तो ब्रूट फोर्स का तो हमें सिंपल पता है कि ब्रूट फोर्स क्या है। हमने पुरानी वाली प्रॉब्लम पे भी सेम ब्रूट फोर्स लगाया था, यहाँ पे भी सेम ब्रूट फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब उसका कोड की बात करूं यहाँ पे, तो कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। हमने सिंपल क्या किया, हमने लूप लगाया, हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम एंड रो एंड कॉलम पे। पहले हमारा जो लूप है फॉर लूप, वो क्या कर रहा है, सारी रोज पर चल रहा है एंड रो के इनसाइड में जाके हर एक कॉलम पे जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या वो वैल्यू एक्स के बराबर है। अगर एक्स के बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं है तो एट दी एंड हमको यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना है। यहाँ पे सबमिट क्लिक कर लेते हैं, सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं इस कोड के लिए। सो लेफ्ट साइड में आपको आउटपुट दिख रहा होगा कि रेडी फॉर रिवोल्यूशन के लिए हमारा कोड, एंड जितने भी टेस्ट केस लगे उस पर हमारा कोड यहाँ पे पास हो रहा है। एंड नाउ हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन थे सबको सक्सेसफुली पास कर चुका है। तो ये हमने समझी हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया कि क्या है ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब बात करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपने प्रीवियस वाली प्रॉब्लम नहीं देखी हो, प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी हो, इसलिए हम यहाँ पे हर एक अप्रोच को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को क्या क्या है। अब बेटर अप्रोच की यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बेटर अप्रोच जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व किया था, सेम एज इट इज, जैसी की प्रॉब्लम जैसी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व की थी वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अब इसमें क्या लॉजिक लगेगा, पुराना वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा क्या है, n इंटू एम है। तो काइंड ऑफ मैं m को यहाँ पे m को क्या करने वाले, मिनिमाइज कर लेने वाले। तो नया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बन के आने वाला है n इंटू लॉग एम मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, n इंटू लॉग एम बोल सकता हूँ। एंड इसको भी मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ n प्लस लॉग एम में। यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कैसे हम यहाँ पे इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये मेरी बेटा केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो लॉग एम कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं क्या करने वाला हूँ, सर्चिंग करने वाला हूँ। तो सर्च के लिए जब लॉग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए तो सिंपल सोचो हम बाइनरी सर्च यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब मुझे एक चीज पता है, मेरा जो पहली वाली रो है, ठीक है, 1 4 7, ये क्या है, शॉर्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, हर बार आगे करूंगा, रो पकड़ूंगा, ठीक है, मैं आया रो 1 पे आया, ठीक है। रो 1 के बाद में मैंने बाइनरी सर्च अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया मैंने, पीएस अप्लाई किया, बाइनरी सर्च। वो फाइंड आउट करके लाएगा मुझे मेरे टारगेट एलिमेंट को, ठीक है, टारगेट को फाइंड आउट करके लाएगा। अगर टारगेट होगा तो ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, नहीं होगा तो क्या करूंगा, रो चेंज कर लूंगा। क्या करूंगा, रो चेंज करूंगा, रो यहाँ से क्रॉस करके सेकंड रो पे चला जाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके यहाँ से क्रॉस करते करते यहाँ पे रो एम तक चला जाऊंगा मैं, ठीक है।
सारी रोज में बाइनरी सर्च अप्लाई करके यहाँ पे टारगेट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा मैं। या तो मैं उसका लोअर बाउंड फाइंड आउट कर लूंगा या फिर मैं उसका अपर बाउंड फाइंड आउट यहाँ पे कर लूंगा। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है लोअर बाउंड का, जो ऑलरेडी हम इस प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में समझ चुके हैं कि लोअर बाउंड क्या होता है, अपर बाउंड क्या होता है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं वॉच किए तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। लास्ट में वीडियो के आपको प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे मिल रही होगी या फिर आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब साथ में हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि कैसे हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। अब बाइनरी सर्च में लोअर बाउंड क्या होता है, इस पर अगर डाउट है तो वो वीडियो वॉच आउट कर लेना। या फिर आपको यहाँ पे सेकंड चीज मैं आपको बता देता हूँ, कोड पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे रो का लूप सही चल रहा होगा, लेकिन कॉलम के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे सब सर्चिंग की जो टेक्निक थी यहाँ पे हम उसको चेंज करके बाइनरी सर्च का यहाँ पे यूज करने वाले। तो इनबिल्ट हमारा एक फंक्शन होता है। मैं कोड पे आ चुका हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या कि सिंपल उनके साइज वगैरह निकाल लिए हैं। रो वाला जो कोड था हमारा, ठीक है, अगर आप यहाँ पे पुराने वाले कोड में देखेंगे तो रो वाला जो लूप था वो सेम चल रहा है। कॉलम वाले के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लोअर बाउंड फाइंड आउट कर लिया। अब लोअर बाउंड होता क्या है वो बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे टारगेट वैल्यू में 4 5 सर्च कर रहा हूँ, तो ऐसा एलिमेंट जो लेस देन इक्वल 5 हो, ऐसा एलिमेंट जो लेस देन इक्वल 5 हो, वो एलिमेंट मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना, मिनिमम एलिमेंट और वो भी, ठीक है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट इज लेस देन इक्वल टारगेट, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अगर वो एलिमेंट हमारा एक्स हो, मतलब हमारे टारगेट के बराबर हो जाता है, तो इस वाली कंडीशन में हमें यहाँ पे क्या करना है, पेयर रिटर्न करना है आई ऑफ जे का, मतलब किस वाले इंडेक्स पे आपको करेक्ट वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे रिटर्न करना है। सिंपल हम वहाँ पे रिटर्न कर देंगे। एंड अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो लास्ट में -1 यहाँ पे हमको रिटर्न करना है। प्रीवियस जो हमने देखा था जीएचजी पे, वहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू की बात चल रही थी। यहाँ पे हमने इंडेक्स मांग लिया उन्होंने हमसे कि कौन सा इंडेक्स वैल्यू मिल रही है, भाई हमको इंडेक्स रिटर्न कर दो, हमने वो रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब ये जो हम लोअर बाउंड फाइंड आउट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ऑफ आई के अंदर, मतलब मैट्रिक्स ही उस पर्टिकुलर रो के अंदर, तो ये हमारा लॉग m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा अगर उसका m साइज है हमारी पर्टिकुलर जो रो है उसका, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल यहाँ पे हमारा बेटर अप्रोच हम बोल सकते हैं इसको, एंड बेटर अप्रोच का कोड यहाँ पे हमने समझ लिया है। इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम, जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, जितने भी टेस्ट इस क्वेश्चन पे लगे हैं हमारा जो कोड है सब पे पास कर लेगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा होगा। सो अभी हमारा कोड टेस्ट हो रहा है, जितने भी टेस्ट इस क्वेश्चन पे लगे उन सब पर 1 बाय 1 यहाँ पे चेक होगा। यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो चुका है जितने भी टेस्ट इस क्वेश्चन पे लगे थे सब पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली अप्रोच, हमारी जो लास्ट अप्रोच है, सो विच इज ऑप्टिमल अप्रोच। अब ऑप्टिमल अप्रोच की यहाँ पे बात करूंगा तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले हम समझते हैं कि बाइनरी सर्च इंटायर मैट्रिक्स में हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास बाइनरी सर्च लगाने के लिए क्या होता है, बाइनरी सर्च के लिए हम एक चीज मान लेते हैं। ओके, तो ये मैंने कुछ ड्रॉ किया है, ठीक है, ये होती है कंडीशन, इसे हम बोलते हैं बाइनरी सर्च। क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च। अब आप बोल रहे हो यार ये क्या चीज बना दी भाई तुमने, इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये होता क्या है, सिंपली आपको जब बाइनरी सर्च अप्लाई करना होता है ना, आपको क्या डिसाइड करना होता है, मुझे लेफ्ट में जाना है या फिर मुझे राइट में जाना है। दो चीजें डिसाइड करनी होती है, या तो लेफ्ट में जाऊंगा या फिर राइट में जाऊंगा, लेफ्ट वाले पार्ट को हटा दूंगा या फिर राइट वाले पार्ट को हटा दूंगा, ये मुझे डिसाइड करना होता है। उसके लिए कुछ कंडीशन लगती है। क्या लगती है, कुछ कंडीशन लगती है। और कंडीशन हम मेजरली क्या यूज कर रहे थे, ग्रेटर देन लेस देन, ये वाली कंडीशन यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मेरा ये वाला पाथ मुझे यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है, ये वाला कि मैं इधर से आ रहा हूँ, किस में जा रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा हूँ, ये पॉइंट वाला सिस्टम अगर मैं ढूंढ लूँ, मैं इसके अंदर कहीं से पैटर्न फाइंड आउट कर लूँ कि यहाँ से इंक्रीजिंग में जा रहा है फिर यहाँ से डिक्रीजिंग में जा रहा है, ऐसा कुछ अगर मैं पॉइंट फाइंड आउट कर लूँ तो मैं इजीली काम कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर चेकआउट करने की कोशिश करूँ 1 4, ये क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इधर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है इसके पीछे जाऊंगा तो डिक्रीज हो जाऊंगा, इसके आगे जाऊंगा तो इंक्रीज हो जाऊंगा, इसके पीछे जाऊंगा तो डिक्रीज होऊंगा, इसके आगे जाऊंगा तो इंक्रीज होऊंगा। अगर पीछे रो वाइज जाता हूँ तो मैं डिक्रीज हो रहा हूँ, आगे मैं कॉलम वाइज जाता हूँ तो मैं इंक्रीज हो रहा हूँ। तो ये चीज मुझे यहाँ पे समझ में आई। एक मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, कहाँ से, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। क्या मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसके नीचे जा रहा हूँ तो इंक्रीजिंग जा रहा है, इसके इधर जा रहा हूँ तो भी इंक्रीजिंग जा रहा है। मतलब मैं दोनों केस में नहीं कर सकता यार, मैं रो वाइज जाऊंगा तो भी इंक्रीज हो रहा हूँ, कॉलम वाइज जाऊंगा तो भी इंक्रीज हो रहा हूँ। इट इज काइंड ऑफ मैं कांस्टेंट चल रहा हूँ यार, मैं इधर जा रहा हूँ तो भी बढ़ रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ तो भी बढ़ रहा हूँ, तो कोई मतलब तो है नहीं वो, ठीक है। ये पॉइंट पे काम नहीं करेगा। हमको क्या चाहिए, एक साइड पे डिक्रीज होना चाहिए, एक साइड पे इंक्रीज होना चाहिए, एक साइड पे डिक्रीज एक साइड पे इंक्रीज वाला पैटर्न चाहिए मुझे। क्या मैं इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट कर सकता हूँ, वाई एम सीइंग इन कॉर्नर्स, कॉर्नर में क्यों चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ये शॉर्टेड है पर यहाँ पे जिगजैग वाला पैटर्न नहीं है, तो मैं रो वाइज कॉलम वाइज चेक नहीं कर सकता, मुझे चेक करना पड़ेगा कॉर्नर्स पे, क्योंकि यहीं पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो मुझे यहाँ से कुछ पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब मुझे एक चीज समझ में है कि मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 10 से स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो 10 से अगर इधर जाऊंगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है,
क्या हो रहा है यहाँ पे क्लियरली देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इधर जाओगे तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब 10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक करेक्ट पॉइंट मिला, दूसरा करेक्ट पॉइंट मिला मुझे, तो मुझे यहाँ पे टोटल 2 करेक्ट पॉइंट मिल सकते हैं जहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपने बाइनरी सर्च को लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ 30 की, यहाँ पे लगा सकता हूँ क्या? देखो यहाँ से, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है। मतलब मैं 2 पॉइंट ऐसे है जहाँ पे मैं अप्लाई नहीं कर सकता बाइनरी सर्च। किधर से अप्लाई नहीं कर सकता देखो, सो यहाँ से तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता एंड यहाँ से भी अप्लाई नहीं कर सकता। मेरे पास अब 2 पॉइंट है, 15 से स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर 10, सॉरी 10 गलत हो गया यहाँ पे, दिस शुड बी 18। ठीक है, या तो 15 से ट्राई कर सकता हूँ या फिर 18 से ट्राई कर सकता हूँ मैं। ठीक है, या तो 15 से या फिर 18 से मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। अब मुझे एक चीज़ समझ में, या तो मुझे 15 से स्टार्ट करना है या फिर मुझे 18 से स्टार्ट करना है। अब जब मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मुझे फाइंड आउट करना है टर्मिनेशन कंडीशन, कि मुझे पीछे जाना है आगे जाना है, वो कंडीशन कैसे फाइंड आउट करूंगा उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। सो मुझे यहाँ पे लॉजिक कुछ कुछ समझ में आया कि मुझे करना क्या है। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि लॉजिक क्या होगा मुझे डिक्रीज और इंक्रीज के केस में। यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है 5 का, फाइंड आउट करना है 5 फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने चेक किया क्या 50 मेरा ग्रेटर है, मतलब इक्वल है 5 के, नहीं है भाई इक्वल। तो अब मैं बात करता हूँ टर्मिनेशन कंडीशन की, कि मुझे मूव किधर करना है, कहाँ मूव करना है, मूवमेंट के ऊपर बात करते हैं बेसिकली, कि मुझे इसी पर्टिकुलर रो के अंदर मूव करना है, क्या करना है मुझे। तो जब भी वैल्यू ग्रेटर होगी, क्या होगी, ग्रेटर होगी टारगेट से। ठीक है, तो मेरा ये टारगेट है एंड ये मेरी करंट वैल्यू है। ठीक है, करंट वैल्यू है। ये वाला जब केस बनेगा कि मेरी जो करंट वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन टारगेट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा मेरा कॉलम डिक्रीज करूंगा। ठीक है, सी को डिक्रीज करूंगा, मैंने कॉलम डिक्रीज कर दिया। ये वाले केस में क्या करूंगा, कॉलम डिक्रीज कर दूंगा। तो मेरा अभी यहाँ पे, मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा था कहीं पे, तो अब कॉलम डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे पॉइंट करूंगा मैं, किस पे, इस पे पॉइंट करूंगा। अब चेक करूंगा क्या अभी भी मेरा ग्रेटर है, हाँ अभी भी ग्रेटर है, तो वापस डिक्रीज कर दो भाई, इधर से इधर आ जाओ तुम। ठीक है, क्या अभी भी ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर, इधर आ जाओ। क्या अब स्मॉलर आ गया, हाँ स्मॉलर आ गया भाई। तो ये मेरी इफ वाली कंडीशन थी, सपोज क्या थी मेरी, ये इफ वाली कंडीशन थी। तो अब मुझे एल्स वाली कंडीशन की बात करनी पड़ेगी, एल्स वाली की बात कर लेते हैं। तो एल्स वाली में मैं क्या कर सकता हूँ, रो प्लस प्लस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, रो प्लस प्लस कर सकता हूँ। सो कंडीशन मुझे काइंड ऑफ समझ में आ रही है कि मुझे क्या करना है, रो प्लस प्लस करना है। ठीक है, रो प्लस प्लस करते हैं हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 5 पे। ठीक है, 5 पे आ चुका हूँ यहाँ पे रो प्लस प्लस करके। तो क्या मुझे मेरा टारगेट मिल रहा है, हाँ मुझे मेरा टारगेट मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, आई सी और आर दोनों रिटर्न कर दूंगा, रो एंड कॉलम यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो काइंड ऑफ इंट्यूशन समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, काइंड ऑफ इंट्यूशन समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये ग्रेटर वैल्यू है। अगर ये ग्रेटर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम को डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर ये लेस देन है तो मैं रो को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर ये इक्वल है तो मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू भाई, कि हाँ सही वैल्यू पे आ चुका हूँ मैं। तो मुझे काइंड ऑफ यहाँ पे इंट्यूशन समझ में आया कि मुझे लेफ्ट और राइट का जो, मतलब मैं टर्मिनेशन वाली कंडीशन की बात करता हूँ, तो मुझे कैसे अप्लाई करनी है। ये एग्जैक्ट बाइनरी सर्च नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ काइंड ऑफ बाइनरी सर्च है। हम यहाँ पे पैटर्न की बात कर रहे हैं। अब हम कंप्लीट बाइनरी सर्च की बात नहीं कर रहे कि लो एंड हाई बनाना है, मिड बनाना है, जो भी चीजें हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैटर्न की। जो हमारा टर्मिनेशन पैटर्न होता है ना, कि इस पार्ट पे अब सर्च नहीं करना है, इस पार्ट में सर्च नहीं करना है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पैटर्न, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की बात करें कि बाइनरी सर्च जो पैटर्न होता है उसको यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट बाइनरी सर्च वाली प्रॉब्लम है ये हमारी। क्या है, बाइनरी सर्च वाली, क्योंकि हम उसका पैटर्न यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, जैसा कि मैंने सारी प्रॉब्लम का अभी तक लिख के रखा था। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे साइज वगैरह ले लिया। रो मेरी स्टार्ट हो रही, पहली वाली रो से स्टार्ट करेंगे हम। हमारा कॉलम कहाँ पे होगा, लास्ट वाले कॉलम पे होगा, लास्ट वाली वैल्यू पे होगा, वहाँ पे डिसाइड कर दिया हमने उसको। एंड हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई, जब तक मेरी रो जो है लास्ट वाली रो तक नहीं पहुंच जाती, या फिर मेरा जो कॉलम है वो 0 से डिक्रीज नहीं हो जाता, माइनस में वैल्यू जाएगी कॉलम की, मतलब मैं अब वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, तो लास्ट में आके यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करूंगा। अंदर मुझे क्या करना है, जिस भी रो जिस भी कॉलम पे मैं हूँ उसको वैल्यू चेक करना है क्या टारगेट के बराबर है। अगर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं है तो सेम कंडीशन जो मैंने आपको भी समझाई। अगर मेरे रो और कॉलम की जो वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर देन टारगेट है, तो मुझे क्या करना है, कॉलम को डिक्रीज करना है। अगर वो ग्रेटर देन टारगेट नहीं है, लेस देन टारगेट है, तो मुझे क्या करना है, रो को इंक्रीज करना है। सिंपल फंडा यूज करना है भाई, रो एंड कॉलम को यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज करते हुए चलना है। सिंपल फंडा है। मैंने यहाँ पे इंटायरली समझ लिया कि मैं बाइनरी सर्च के पैटर्न को कैसे यूज कर पा रहा हूँ, उसका जो कॉन्सेप्ट है कैसे यूज कर पा रहा हूँ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो यही होता है जब हम प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं, आगे जाके हम इसके जो पैटर्न्स होते हैं उनका यूज कर रहे थे। मेजर जो प्रॉब्लम हमारे पास में आ रही होती है उनमें पैटर्न ही यूज हो रहा होता है। हर जगह मैं सेम बाइनरी सर्च का कोड नहीं लिख सकता, बस उसका जो पैटर्न है, जो टर्मिनेशन पैटर्न है, वो मैं बहुत सारी जगह यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। सबमिट पे क्लिक करूंगा, हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट के क्वेश्चन पे असाइन है उन सब पे पास करेगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आ रहा होगा एंड यू कैन सी दैट की लोडिंग हो रहा है अभी, एंड यू कैन अगेन सी दैट कि यहाँ पे एक्सेप्टेड हो चुका है मेरा जो सोल्यूशन है इंटायरली। यहाँ पे मेरा सोल्यूशन एक्सेप्टेड शो कर रहा है। इसका मतलब हमने इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लिया। इसी सारी अप्रोचेस डिस्कस करते हुए ऑप्टिमल अप्रोच यहाँ पे डिस्कस की, बेटर अप्रोच डिस्कस की, एंड
ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे डिस्कस की। ऑलरेडी हम बेटर एंड वी कैन से बेटर एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच थी हमारी, ऑलरेडी हम प्रीवियस प्रॉब्लम में समझ चुके थे। फिर भी एक इंट्यूशन ऐसा होता है ना कि अगर मैं इस वीडियो को पहली बार देख रहा हूँ तो मुझे ये अप्रोच नहीं पता, तो पुरानी वाली वीडियो पर जाना ये मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लस्टिक चीज़ें होता है, मन नहीं करता ना। इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहीं पे एक्सप्लेन कर दी आपको इंटायरली कि आपको प्रीवियस प्रॉब्लम देखना भी ना पड़े, यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ, कुछ कुछ लॉजिक है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए, जो पुरानी वाली प्रॉब्लम की जो वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन किया था, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इंटायरली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को रैप अप करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।